फिल्में सिर्फ थिएटर तक महदूद नहीं रहती बल्कि वो लोगों की सोच से लड़ती हैं और तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हैं। ऐसे फिल्मों का नाम हिस्ट्री में बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। इसे आप जितना पीछे खींचोगे ये उतना आगे बढ़ेगी क्योंकि विनर सिर्फ एक ही नाम, पुष्पा। देखिए, पार्ट वन का नाम है पुष्पा द राइज। अब फिल्म देखने वाले समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ पुष्पा की जर्नी है, फ्रॉम एक मामूली सा नौकर टू शहर का मालिक। लेकिन अब क्या, पार्ट टू जैसे कि पहले ही अनाउंस कर दिया गया है, तो उसकी कहानी क्या है, इसका जवाब छुपा है एक छोटे से सवाल में। सुनने में आसान है लेकिन ये पहेली टेढ़ी मेढ़ी और मुश्किल है क्योंकि इसके अराउंड ही पार्ट टू लिखा जाएगा। पार्ट टू का टाइटल है पुष्पा द रूल क्योंकि अल्लू अर्जुन पार्ट वन में सिर्फ अभी राजा की गद्दी तक पहुंचे हैं, उस पर बैठना अभी बाकी है और दुनिया को चलाना भी बाकी है। अब यहाँ आती हैं फैन थ्योरीज। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है कि पुष्पा जीतेगा तो कोई कहता है पुष्पा मर जाएगा और सेकंड पार्ट को ट्रेजेडी में तब्दील कर देता है। टेंशन नॉट, पूरी फिल्म को 2 बार ध्यान से देखकर मुझे वो 8 पॉइंट्स मिले हैं जो पुष्पा पार्ट 2 की स्टोरी लाइन में ज़रूर देखे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है द बेस्ट फ्रेंड ट्विस्ट। इस बंदे को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने पुष्पा को देखकर अपना मालिक बदल लिया था और फिर धीरे धीरे पुष्पा का राइट हैंड बन गया। क्योंकि सेकंड पार्ट में बेस्ट फ्रेंड के बड़ा दुश्मन बनने के बहुत चांसेस हैं। इस मासूम चेहरे पर मत जाइए, इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से उनकी उंगली कट गई थी। अब उंगली मजाक में तो नहीं काटी जाती। ये बंदा कोई सीक्रेट एजेंट या साइलेंट असैसिन है जिसका काम है मौका मिलते ही पुष्पा को ख़त्म करना। किसके इशारे पर अभी ये पता नहीं चलता। इसी के साथ हमें मिलता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, द डार्क सीक्रेट। पुष्पा इज़ नॉट अ गैंगस्टर, ही इज़ अ बाप ऑफ गैंगस्टर, यानी पुलिस वाला, यानी पुष्पा अंडरग्राउंड। और उनका टारगेट है सेंडर स्मगलर्स को जड़ से ख़त्म करना। अब ये कैसे होगा? सबसे बेस्ट है कि उनमें से एक बन जाओ। पहले शीनू और कॉन्टा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया और फिर गैंग के 2 बहुत ही अहम आदमियों को मरवा दिया। स्मगलर्स की गिनती आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि पुष्पा खुद इनसे मिलता है अचानक से, कोई पास कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। और स्मगलिंग का माल पुलिस से बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के चालाक तरीके पुलिस से बेहतर कौन जान सकता है। मतलब दाल में कुछ तो काला है। तीसरा है द जापान कनेक्शन। फिल्म की शुरुआत में एक एनिमेशन दिखाई जाती है जिसमें पुष्पा की कहानी वर्स में दिखाई जाती है। ये कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है। याद आया कुछ? वो डायलॉग कुछ इस तरह था, एक गिटार जो काफ़ी महंगा है जापान में मिलता है, जिसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया गया है, जिसे एक गिटार जो जापान में मिलता है, काफ़ी महंगा है और उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया गया है, जो हमारे पुष्पा भाऊ मुल्क से बाहर स्मगल करते हैं। यानी पुष्पा का सेकंड पार्ट नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल होने वाला है। इसका हिंट भी दिया गया है जहाँ पर पुष्पा खुद चेन्नई में मॉर्गन को माल देने जाता है। यहाँ मुर्गन का फेस तो रिवील किया गया लेकिन उसका बॉस कौन है ये नहीं दिखाया जाता। बस एक आदमी छतरी के नीचे मुंह छुपाया खड़ा दिखाया जाता है। ये वहाँ का बॉस है जहाँ का पुष्पा सिर्फ एक छोटा सा मेंबर है। इस पॉइंट के ज़रिए जापान से कनेक्शन जोड़ा जाएगा। चौथा है डेथ ऑफ शिवली। पुष्पा की लाइफ में सिर्फ 2 लोग ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, एक उसकी माँ और दूसरी उसकी लव लाइफ मीन्स शिवली, जिसके लिए पुष्पा अपनी लाइफ भी खतरे में डाल देता है रेड्डी ब्रदर से पंगा लेकर। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर फिल्म को फूल से फायर बनना है तो शिवली का मरना बहुत ज़रूरी है और ऐसा होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। स्पेशली जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी तो पुष्पा से सबसे बड़ा बदला होगा शिवली की मौत। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, द डाउनफॉल ऑफ पुष्पा। जैसे शिवली के जाने के बाद पुष्पा का दिल कर लेगा पुष्पा के दिमाग पर ओवरटेक। अब पावर और पैसा गया भाड़ में। पुष्पा की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो होगा सिंडिकेट की बर्बादी। लेकिन दुश्मनों की लिस्ट अब लंबी हो जाएगी क्योंकि रेड्डी ब्रदर्स, जिनमें से एक के पास दिमाग है तो दूसरे के पास पागलपन। दूसरी तरफ सीनू और उसकी वाइफ जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती हैं। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पॉलिटिशियन सर, जो इस सब के मास्टरमाइंड हैं, जो सेकंड पार्ट में पुष्पा के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे क्योंकि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब पुष्पा इन सब से लड़ भी लेता और जीत भी जाता अगर 6 पॉइंट की एंट्री ना होती, जो पुष्पा की लाइफ को नर्क बना देगा। शेखावत द आईपीएस, भूल तो नहीं गए आप? सिर्फ 15 मिनट में 2 घंटे की मूवी को डोमिनेट बना दिया था इन्होंने। लेकिन क्लाइमैक्स में पुष्पा के हाथों बेइज्जती ने इनका पूरा मजाक बना दिया। देखिए, भवस शेखावत आईपीएस ऑफिसर को करप्ट ज़रूर दिखाया जाता है लेकिन इन्हें पैसों का लालच नहीं था। ये बस स्मगलर्स की गिनती कम करना चाहते थे, इलीगली या इलीगली।
ये ऐसे क्यों हैं, इनकी बैक स्टोरी क्या है और पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इनसे डरते क्यों हैं, ये सब रिवील किया जाएगा पुष्पा पार्ट 2 में। जिस तरह पुष्पा की एक बैक स्टोरी है, वैसे ही पुलिस सर की भी कोई बैक स्टोरी होगी जिसकी वजह से वो पुलिस की यूनिफॉर्म में गुंडे वाली हरकतें करते हैं। इसी बात से निकलता है पॉइंट नंबर 7, धोखा। यानी पुष्पा को हराना है तो पुष्पा के पास को बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुष्पा के रिलेटिव्स का नेगेटिव शेड ही दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन इनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है बचपन से ही पुष्पा की लाइफ में। बस यहाँ चलेगा शेखावत सर का दिमाग, जो पुष्पा के रिलेटिव्स के साथ एक अनयूजुअल बॉन्ड बना सकते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला। इसके भी चांसेस हैं कि पुष्पा की माँ को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए और फैमिली के दूसरे लोग पुष्पा के करीब आने का नाटक करें और सही वक्त पर इंस्पेक्टर का इशारा मिलते ही पुष्पा को धोखा दे दिया जाए, जिसमें पुष्पा की माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस तरह से पुष्पा अकेला हो जाएगा, पुष्पा की माँ और शिवल्ली दोनों ख़त्म। अब यहाँ आता है 8वां पॉइंट, पुष्पा द रिवेंज। इस फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। दूसरे पार्ट के क्लाइमेक्स में पुष्पा के पास 2 क्लियर ऑप्शंस हैं। पहला, पुलिस और दुश्मन के सामने सरेंडर, यानी क्राइम की दुनिया छोड़कर जेल के पीछे जाकर इससे जान तो बच जाएगी, या फिर फेस ऑफ वाला खतरनाक डू और डाई टाइप। लेकिन इससे एक बड़ा रिस्क ये है कि सामने सब दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, जिसकी वजह से पुष्पा भाव रह जाएंगे अकेले, क्योंकि इनके तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। पुष्पा वर्सेस पुलिस वर्सेस पावर वर्सेस पॉलिटिक्स, जिसका नतीजा क्या होने वाला है उसका आइडिया हमें दिया गया है एएसपी गोविंदा की धमकी में। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद, गलत काम करोगे तो एंड में मरोगे। पुलिस वर्सेस विलन में विलन को हम पावरफुल तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी जिता नहीं सकते, जिसकी वजह से पुष्पा का यहाँ हारना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को क्लाइमेक्स तक कैसे लेके जाना है वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। कोई रास्ता जिससे पुष्पा जीत जाए और सामने वाले सारे हार जाएं, जानते हो तो उसे लिख दो कमेंट्स में। या फिर आप भी हार्ट ब्रेक से डर रहे हैं कि पुष्पा का रोल उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा, ये वाली फीलिंग आ रही है, तो आप ये शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। मज़ीद वीडियोस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।